हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कल्पना दीक्षित के चैनल में। भागवत का छठवां दिवस है।
जब साढ़े कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये 501 रुपए मुकेश गुप्ता जी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। 1100 रुपए श्री संजय त्रिपाठी जी भगवती बन गए और भगवान को एक और नाम मिला। बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर महादेव के किस किस ने दर्शन किए हैं वृंदावन में? ठाकुर जी वहां पर, शंकर जी वहां पर गोपी बने खड़े हुए हैं और वृंदावन के कोतवाल उनको कहा जाता है। जब भी जाएं आप तो अवश्य दर्शन करके आना गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर महादेव की। और ये 1100 रुपए श्री सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जय हो जय हो। ऋषि नारद सीधे कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास जाकर कहने लगे, भैया तुम्हारे जो काल है कृष्ण, उस कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया है और महाराज कंस उसको कब मारोगे? देवऋषि नारद आज जैसे ही कंस के पास पहुंचे, कंस ने कहा, प्रभु कैसा होगा? तो देवऋषि नारद कहने लगे, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। आज इंद्र कहने लगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। महाराज इतना ध्यान किया कि भगवान का स्मरण करने लगा और इधर देवऋषि नारद आए भगवान के पास, कहने लगे, प्रभु अब रास ही करते रहोगे या कंस का भी उद्धार करोगे? कंस का उद्धार कब करोगे? कन्हैया आज देवऋषि नारद से कहते हैं, प्रभु कंस से कहते हो कि कृष्ण को कब मारोगे और मुझसे कहते हो कंस को कब मारोगे? बड़े चालाक हो नारद। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु चाकू फल पर गिरे या फल चाकू पर गिरे, कितना तो फल ही है। आप मारने जाओ या वो मारने आए, मरना तो कंस को ही है। तो आज इधर कंस ने भगवान को बुलाने के लिए अपने यहाँ पर मेला को आयोजन किया और मेला के आयोजन में महाराज धनुष यज्ञ को आयोजन है और अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से कहा, जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। आज रथ पर आरूढ़ हुए
अक्रूर जी महाराज और सीधे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में गए, कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया कंस मामा ने तुम्हें बुलाया है, और भैया मैं तो सच सच बताऊं तुम्हें मारवे के ताई बुलाए रहे हो। कन्हैया ने कहे, भैया ये बात अगर तुमने भैया यशोदा से कह दी तो तुम्हें कदापि नहीं भेजेगी। आप भैया को मत बताइए कि काले कोई यहाँ पे बुलाए रहे हैं ये कंस। ठीक है भैया। अक्रूर जी महाराज भैया यशोदा के पास में, नंद बाबा के पास में गए और जाकर महाराज दिव्य सौंदर्य के साथ में कहने लगे कि कन्हैया कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलायो है और मेला को आयोजन किया है, दोनों को बुलायो है। आज कन्हैया को और बलराम को लेके भी जा रहे हैं। आज मैया यशोदा ने जब इतना सुना कि कन्हैया आज जा रहे हैं तो अश्रुपात करने लगी माँ यशोदा। माँ यशोदा कहती है कि एक दिन भी मेरा कन्हैया के बिना व्यतीत नहीं हुआ, आज कन्हैया जा रहे हैं। मैया रोती हुई कन्हैया ने देखा, मैया से कहने लगी, मैया तू चिंता मत कर, मैं आज जा रहा हूँ, परसों लौट के आऊंगा, कल मेला देखूं, परसों लौट के आऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत। मैया यशोदा कन्हैया से कहती है, कन्हैया मैंने नेक माखन दही के पीछे तो सांटी से मारे हो, कहीं तो वो बात याद आ गई तो कहीं तो लौट के नहीं आयो। नहीं नहीं भैया चिंता मत कर, मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों लौट के आऊंगा। जब ये बात पूरे ब्रज में मालूम पड़ गई कि कन्हैया आज जा रहे हैं, सभी ब्रजांगनाएं, ब्रज मामाएं, ब्रज के ब्रजवासी आज रुदन कर रहे हैं कि आज कन्हैया हमें छोड़ कर जा रहे हैं। एक भी दिन ब्रजवासियों का कन्हैया के बिना व्यतीत नहीं हुआ। जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ है उस दिन से कन्हैया से इतना प्रेम ब्रजवासियों का हो गया है कि एक दिन भी कन्हैया को छोड़ के नहीं है। एक दिन भी कन्हैया कहीं आंखों से ओझल हो जाए तो महाराज इधर से उधर भागने लगते हैं। मेरे ब्रजवासी कन्हैया से बड़ा प्रेम करते हैं। नंद बाबा रोते हुए कन्हैया से कहने लगे, भैया कन्हैया बिना जाए काम बन जाए तो देख ले। कन्हैया ने कही, नाय बाबा मेला को आयोजन है, मेला देखवे के ताई जा रहे हो, परसों लौट के आऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम चाहो तो तुम भी मेरे संग चलो। आज ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, बलराम जी ने, सबने सलाह मिलाई और कन्हैया के साथ में जाने लगे। एक गोपी आई और आकर रथ के आगे लेट गई और कहने लगी, कन्हैया या ब्रज से तू जानो चाहे तो मेरे शरीर पे से, मेरे ऊपर से या रथ को ले जा। आज कन्हैया सबन को समझाते हुए कह रहे हैं, चिंता मत करो ब्रजवासियों, आज जा रहे हो, कल मेला देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। आज कन्हैया बलराम रथ पर आरूढ़ हुए, ब्रजवासी सब बैठे, नंद बाबा बैठे, आज रथ जा रहे हैं। आज मानो रथ जाते हुए जब ब्रजवासियों ने देखा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसी विदाई हो रही है कि अब ये कन्हैया जा तो रहे हैं लेकिन लौटकर इस वृंदावन में पुनः नहीं आएंगे। आज ऐसी विदाई हो रही है महाराज, आज जा रहे हैं कन्हैया। अक्रूर जी महाराज लेकर कन्हैया जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा में पहुंचे, यमुना के किनारे आज जैसे ही पहुंचे प्रभु यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके यमुना जी में आज गोपिकाओं से, ब्रजवासियों से कहा, भैया चलो सब नहाए धोए लो और नहावे धोवे के बाद मेला देखने के ताई जाएंगे। आज बड़ा दुख प्रतीत हो रहा है और अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि कन्हैया कोई ये गल से मार तो नहीं देगा, कोई मारेगा तो नहीं। आज मन में बड़ा दुख है महाराज, क्या किया जाए। अक्रूर जी महाराज ने देखा कि एक तरफ तो जमुना जी में कन्हैया स्नान कर रहे हैं और एक तरफ रथ में बैठे हुए हैं। आज दोनों तरफ कन्हैया को जब देखा तो मन को बड़ी शांति हुई। अरे कन्हैया को कोई नहीं मार सकता, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परमात्मा है, परम पुरुष है, ये जगत गुरु है, जगत का पिता है, जगदीश्वर है, इसको कोई नहीं मार सकता। अक्रूर जी महाराज कंस के पास में गए, कहने लगे, महाराज कृष्ण और बलराम तुम्हारे नगर के समीप आ गए हैं और आज मेला देखने के ताई आएंगे, अपनी सारी तैयारी करें। अक्रूर जी महाराज भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन क्या करें, कार्य तो कंस के पास में करते हैं। ये मन ही हमें दुखी कर देता है और मन ही हमें सुख प्राप्त करा देता है। ये मन में यदि दुख मान लिया कि हमारे जीवन में दुख है तो जीवन में दुख ही आएगा, और मन ने मान लिया कि प्रसन्नता है, दुख भी आए तो बड़े प्रसन्नता से रहना है, तो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता ही आएगी। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं लेकिन प्रसन्न अवस्था में रहोगे तो महाराज जितने भी दुश्मन हैं सब एक और हो जाएंगे।
जितने भी दुश्मन हैं तुम्हारे एक और हो जाएंगे। हर समय मुस्कुराते रहो, प्रसन्न चित्त अवस्था में रहो। और ये दुख जो है ये हमारे ही कारण उत्पन्न होता है। कैसे? आप देखो, जैसे रात्रि के 12 बज रहे हैं और ससुर साहब ने कही और समझ गए ये भगवान है, इनको कोई नहीं मार सकता। आज कन्हैया स्नान करके आज जैसे ही मेला को दर्शन करने के ताई जा रहे हैं तो ब्रजवासी ने कही, भैया कन्हैया देखियो, तेने हमें नहीं बताई कि तेरे मामा के घर जा रहे हैं, हमें बता तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते। देखियो ऐसे कैसे गंदे वस्त्र पहन के आए हैं, हमें तो बहुत शर्म लग रही है, कैसे तेरे मामन के घर जाएंगे। कन्हैया ने कही, चिंता मत करो भैया, व्यवस्था होगी कपड़न की। तो आगे बढ़े तो सबसे पहले जमुना जी की घाट पे कंस का धोबी मिला। धोबी से कहा, मामा राम राम। धोबी ने सोचा मेरा कौन सा भांजा आ गया, पीछे मुड़ के देखा तो पूछने लगे, कौन हो महाराज? अरे हम हैं कृष्ण बलराम। अच्छा तुम ही हो कृष्ण बलराम? हाँ महाराज, बताओ क्या सेवा करें? उन्होंने कहा, महाराज हमें वस्त्र नहीं दोगे? आज जैसे इतना सुना तो कंस का धोबी भगवान को गाली देने लगा, हे ग्वाला, हे गैया चराने वाले ग्वाला, महाराज के वस्त्रों को लेगा? नहीं जाए यहाँ से। अबई जो काम कंस को करना है वो मैं अबई तो तेरे साथ में कर दूंगा। एक छोटा सा ब्रजवासी आयो और कन्हैया से कह बोलो, भैया कन्हैया बहुत बेइज्जती है रही है, दिखाई दे पूतना वाले हाथ। कन्हैया ने कहा, अच्छा भैया ठीक है। एक उछल के कान के नीचे ऐसा प्रहार किया कि धोबी की गोविंदाय नमो नमः कर दे। सभी धोबी जितने भी बैठे हुए हैं घाट पे कहने लगे, भैया भाग ले हो। कन्हैया ब्रजवासी से कहने लगे, भैया छांट ले हो, अपने अपने कपड़ा छांटो। तो सभी ब्रजवासी ने अपने अपने कपड़ा छाटे महाराज और पहने। सो महाराज छोटे छोटे ब्रजवासी बड़े बड़े कपड़ा, तो जैसे चल रहे हैं तो ऐसा लग रहे हो जैसे झाड़ू लगत हुई जा रही हो। कछु समझदार ब्रजवासी तो उन्होंने ऐसे करके कपड़ा टांग ले, ऐसा लग रहे हो जैसे हैंगर पे कपड़ा टांग रहे हो। ब्रजवासी कहने लगे, भैया ऐसे बढ़िया तो हमारे कपड़ा देखियो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई के मांग के पहन रहे हो, मंगेलू लग रहे हैं। कन्हैया ने कही, चिंता मत करो भैया, तुम्हें आगे व्यवस्था होगी। आगे बढ़े तो कंस का दर्जी मिला है। दर्जी से कहा, भगवान हमारे वस्त्रों को ठीक नहीं करोगे? दर्जी ने कहा, महाराज ऐसा अवसर कब मिलेगा? आज सभी के कपड़े दर्जी ने ठीक किए। भगवान ने कहा, मांगो दर्जी तुम्हें क्या चाहिए? आज हाथ जोड़कर दर्जी बोला, महाराज मोए कछूना ही चाहिए। अभी मोए पतो धोबी है, तुम कहाँ दे के आए हो? मोए कछूना ही चाहिए। कन्हैया ने कही, चिंता मत करो, तुम्हारी कलयुग में मौज होगी। आज कलयुग में दर्जियों की मौज है, जितने का कपड़ा नहीं आता उतने की सिलाई चली जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज आगे बढ़े, ब्रजवासी कहने लगे, भैया वस्त्र तो है गए, लेकिन जब तक ब्रजवासी के गले में माला न हो ब्रजवासी चोखो नहीं लगे। आपने देखा होगा वृंदावन में बढ़िया सुंदर सी माला लेंगे ब्रजवासी और ऐसे करके ठाकुर जी को दिखाएंगे और सट से अपने ही गले में डाल लेंगे। तो कन्हैया से कहने लगे, भैया जब तक ब्रजवासी के गले में माला न हो ब्रजवासी चोखो नहीं लगे। कन्हैया ने की, चिंता मत करो, सब व्यवस्था होगी। आगे बढ़े तो सुदामा नाम के माली मिले हैं, भगवान को माल्यार्पण किया है। आगे बढ़े तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया एक चीज की कमी और रह गई। कहा कि जब तक ब्रजवासी के माथे पे चंदन न हो ब्रजवासी चौको नहीं लगे। और ऐसो चंदन नहीं लगा में ब्रजवासी, कैसो लगा में? बोले महाराज गल छप्पा संप्रदाय को तुम वृंदावन में जाओ, सो चंदन लगावे के ताई आएंगे, मुंह पे लगाएंगे, गालन पे लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे, पूरे मोड़े सामने महाराज ऐसे चंदन लगा। तो आगे बढ़े प्रभु कन्हैया ने कही, चिंता मत करो, सब व्यवस्था होगी। कन्हैया आगे बढ़े तो कंस की एक दासी मिली है जिसका नाम है कुब्जा। आज कुब्जा को भगवान ने देखा तो देखते ही कुब्जा से भगवान ने कहा, ओ सुंदरी। आज जैसे ही सुंदरी सुना तो कुब्जा ने सोचा, आज से पहले मुझे कभी किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये कौन महानुभाव है। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। आज पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया। कौन हो महाराज? मैं कन्हैया हूँ, वृंदावन से आया हूँ, तुम कौन हो? तो आज वो कुब्जा बोली, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामानुलेप कर्मणि
मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां पुण्यमस्तर तदर्हि। महाराज मैं दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी कुब्जा मेरा नाम है, 3 जगह से टेढ़ी हूं तो कोई मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। महाराज मैं अपने हाथ से घिसती हूँ चंदन और मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन राजा कंस को बड़ा प्रिय लगता है। कन्हैया ने कही क्या हमें चंदन नहीं लगाओगी? बोले महाराज अवश्य लगाऊंगी। आज उस त्रिवक्रा ने सबके ब्रजवासियों के चंदन लगाया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा करो, जैसे ही चंदन लगायो भगवान आज धीरे धीरे कुब्जा की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रजवासी ने कही बलराम जी भैया संभालियो, मुझे तो ऐसा लगे कछु घटना घटवे वायरी है। आगे कन्हैया बढ़े, एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी से लगायो कन्हैया ने, एक हाथ कमर से लगायो और एक झटका दियो, परम सुंदरी बना दियो, परम सुंदरी बना दिया। ऐसे ऐसे अनुग्रह भगवान करते हैं। आज भगवान मथुरा की गलियों में जा रहे हैं और सभी जो मथुरा वासी हैं तो आज सभी भगवान को दर्शन करवे की ताई अपनी अपनी अटारी पे खड़े हुए हैं। एक सास अपनी बहू से कहने लगी सुन आज घर से बाहर मत निकलियो। चो भाई चो नहीं निकलो भैया। कहने लगी आज वो कन्हैया आ रहे हो है और सही बताऊं कि जो बाकी और एक बार देख ले तो वाको दीवानो है जाए। और सुनो वाकई अगर वाकू देखोगी तुम तो फिर वो तुम्हें अपने संग ही ले जाएगा, यहाँ तुम्हारे रहने की जरूरत नहीं है। तो महाराज वो बहू ही क्या जो सास मना करे और बहू ना करे, ऐसी बात है। हाँ, और सास बहू का बड़ा विनोद रहता है, इतना विनोद, इतना आपस में प्रेम करती हैं कि घर में रहे तो महाराज बहू को जीन ना दे सास, और जो कहूँ चली जाए तो महाराज पूरे मोहल्ला में अल्लाह मचाती डोले। क्या बताऊं जब से गई है मन ना लगे, बड़ो प्रेम है। एक बार एक सास ने अपनी बहू से कही बहन बहू तो मेरा बड़ा सम्मान करती है, जब मैं कुर्सी पे बैठती हूँ तो तू स्टूल पे बैठ जाती है, अगर मैं स्टूल पे बैठूंगी तो तू कहाँ बैठेगी? बोली मैं पटला पे बैठ जाऊंगा। अच्छा अगर मैं पटला पे बैठी तो तू कहाँ बैठेगी? बोले मैं आसन बिछा के बैठ जाऊंगी। अगर मैं आसन बिछा के, सास बोली अगर मैं आसन बिछा के बैठ गई तो तू कहाँ बैठेगी? बोली मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। बहू बोली अभी मैं जमीन पे बैठी तो तू कहाँ बैठेगी? बहू बोली मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी। सास बोली अच्छा अगर मैं गड्ढा खोद के बैठी तो तू कहाँ बैठेगी? बहू बोली मैं ऊपर से मट्टी डाल दूंगी। सास बहू का बड़ा विनोद रहता है महाराज। तो आज कन्हैया आ रहे हैं और जैसे ही कन्हैया आए तो एक बहू अपने झरोका पहनते ऐसे कन्हैया को देख रही, पीछे से सास आई, अरे बहू तेरे का भाग फूट गए हैं, ऐसे मुंह फाड़ के देख रही है। आज बहू बोली भैया भाग मेरे ना फूटे, भाग तेरे फूट गए हैं। आज पूरा मथुरा कन्हैया को दर्शन कर रहे हो है और तेरो सीसीटीवी कैमरा आज मेरे पीछे लगो है। तू भी भैया कन्हैया को दर्शन कर ले। और सभी भगवान का दर्शन करके अपनी अपनी अटारियों पर भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान को बड़े आनंद के साथ में अपनी अटारी पर बुलाते हैं। आज ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी, आज ऊंची अटारी मेरे
पति हमारे को डर मत करियो, पति हमारे को डर मत करियो, पति हमारे को डर मत करियो, हमारे ब्रज में पति को अपने किसु कहते हैं बताएं। गोपी कहती है महाराज खसम हमारे को वो तो है तीनों पुजारी मेरे बापे हरिलाल। कंस भयभीत हो गया। कंस के पास में एक धनुष भगवान शंकर ने दिया और भगवान शंकर ने कहा था कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा और जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज कन्हैया ने तोड़ा तो अब तो भयभीत हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा भागा। कन्हैया ने केस पकड़ लिए, जमीन पर गिर दिया और एक मुष्टिक का प्रहार ऐसा किया कि भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही भगवान ने कंस का उद्धार किया, सभी लाखों नर नारियां वहां पर खड़े हुए हैं और सब लोगों को भगवान अपने अपने भाव के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। जो गोपियां हैं उनको भगवान अपने पति के रूप में दिखाई देते हैं। जो संत जन हैं उनको अपने इष्ट के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। जो पहलवान हैं बड़े बड़े पहलवानों के रूप में भगवान उन्हें दिखाई देते हैं। और जैसी जिसकी भावना है वैसे ही परमात्मा उन्हें दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना वैसा ही दर्शन हो रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सभी ने दर्शन किया। भगवान ने वहां से सबसे पहले भगवान ने कंस का उद्धार किया और उसके बाद में अपने माता पिता को देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराया। लेकर घर में रहने लगे। ब्रजवासी नंद बाबा वृंदावन लौट गए। भगवान उसके बाद में बलराम जी के साथ में सांदीपनी मुनि के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए उज्जैन सांदीपनी मुनि के यहाँ पर गए। 52 दिनों में संपूर्ण विद्याओं में पारंगत भगवान हो गए। यहीं पर भगवान की मित्रता सुदाना नाम के मित्र से हुई, जिसकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे।
कल ठाकुर जी की विदाई है, कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा तो विश्राम पाती है और यहाँ विश्राम पाएगी, फिर कहीं और जाकर प्रारंभ होगी। कथा का ये स्वरूप रहता है। तो भगवान दामन दिनों में संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो। यहाँ से 3 बार कहें ओम तत्सह श्री विष्णु, ओम तत्सह श्री निज निवास स्थिते सप्तेश्वर कॉलोनी निज निवास स्थिते श्री भगवते श्री राजराजेश्वरी पराम्मा जगदम्बा रुक्मिणी महारानी कन्यादानम यथाशक्ति वस्त्रम द्रव्य दक्षिणायाम अमुक गोत्रतपन्नस्य, अपने गोत्र का नाम ले लें। अमुक नाम निमानस्य नाना गोत्रतपन्नस्य, सभी अपना अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें। नाना गोत्रतपन्नस्य सरमाहम बरमाहम गुप्तोहम क्षत्रियोहम दासोहम सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय रुक्मिणी कन्यादानम संकल्पम संप्रददे। छोड़ दीजिए। कन्यादानम महादानम सर्वदाने दुर्लभम कन्यादानम समर्पयामि नमस्करोमि। टीका लगवा दें और माल्यार्पण करवा दें भैया। माला पढ़वा दें, खड़े होके फरमाएं। ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। डालिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जय हो। बहुत सुंदर स्वरूप बन के बच्चे आए हुए हैं। बैठ जाए बिटिया, बैठ जाए। अब बारी बारी से पूजन के लिए आए भैया। आचार्य जी पूजन कराएं सभी का ठीक से। और हमारे बीच में हलवाई खाने से हमारी कुछ माता जी आई हुई हैं, टैक्सी वालों के यहाँ से। और पूज्य महाराज श्री निवेदन कर रहे हैं कि कृपया स्वागत है उनका और हृदय से पूरी पूरी धन्यवाद। और बाकी सब लोग पूजन के लिए आते रहे। पूजन के लिए आए सभी लोग, बारी बारी से पूजन में सभी पधारेंगे। और कल कथा का विश्राम दिवस है, भगवान की कथा कल विश्राम लेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। अब तक जो लोग नहीं आ पाए हैं कई कारणोंवश, उनसे निवेदन है कि वह कल की कथा श्रवण करके संपूर्ण भागवत का लाभ उठा सकते हैं, संपूर्ण भागवत का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये आयोजन आप सभी का है। कल पूज्य महाराज श्री विदाई समारोह है, यहाँ पर कल विदाई होगी ठाकुर जी की। कल ठाकुर जी यहाँ से विदाई लेंगे और आप सभी ने बड़ा भाव, अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर बहुत आप लोगों ने इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो लोग सहयोग के लिए वंचित रह गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि प्रभु की व्यवस्थाएं हैं, आप सभी लोगों को संभाल ली है। और कल की बात हो रहे 45 डिग्री तापमान में भी आप लोगों ने लगातार कथा सुनी। एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजा लें। हाथ से 3 बार कहें ओम तत्सह श्री विष्णु, ओम तत्सह श्री निज निवास स्थिते सप्तेश्वर कॉलोनी निज निवास स्थिते श्री भगवते श्री राजराजेश्वरी पराम्मा जगदम्बा रुक्मिणी महारानी कन्यादानम यथाशक्ति वस्त्रम द्रव्य दक्षिणायाम अमुक गोत्रतपन्नस्य, अपने गोत्र का नाम ले लें। अमुक नाम निमानस्य नाना गोत्रतपन्नस्य, सभी अपना अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें। नाना गोत्रतपन्नस्य सरमाहम बरमाहम गुप्तोहम क्षत्रियोहम दासोहम सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय रुक्मिणी कन्यादानम संकल्पम संप्रददे। छोड़ दीजिए। कन्यादानम महादानम सर्वदाने दुर्लभम कन्यादानम समर्पयामि नमस्करोमि। टीका लगवा दें और माल्यार्पण करवा दें भैया। माला पढ़वा दें, खड़े होके फरमाएं।
ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। डालिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जय हो। बहुत सुंदर स्वरूप बन के बच्चे आए हुए हैं। बैठ जाए बिटिया, बैठ जाए। अब बारी बारी से पूजन के लिए आए भैया। आचार्य जी पूजन कराएं सभी का। ठीक से और हमारे बीच में हलवाई खाने से हमारी कुछ माता जी आई हुई हैं टैक्सी वालों के यहाँ से, और पूज्य महाराज श्री निवेदन कर रहे हैं कि कृपया स्वागत है उनका और हृदय से भूरी भूरी धन्यवाद। और बाकी सब लोग पूजन के लिए आते रहे। पूजन के लिए आए सभी लोग, बारी बारी से पूजन में सभी पधारेंगे। और कल कथा का विश्राम दिवस है, भगवान की कथा कल विश्राम लेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। अब तक जो लोग नहीं आ पाए हैं कई कारणोंवश, उनसे निवेदन है कि वह कल की कथा श्रवण करके संपूर्ण भागवत का लाभ उठा सकते हैं, संपूर्ण भागवत का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये आयोजन आप सभी का है। कल पूज्य महाराज श्री विदाई समारोह है, यहाँ पर कल विदाई होगी ठाकुर जी की। कल ठाकुर जी यहाँ से विदाई लेंगे और आप सभी ने बड़ा भाग अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर बहुत आप लोगों ने इस कथा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो लोग सहयोग के लिए वंचित रह गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि प्रभु की व्यवस्थाएं हैं, आप सभी लोगों को संभाल ली है। और कल की बात हो रहे 45 डिग्री तापमान में भी आप लोगों ने लगातार कथा सुनी। एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजा लें।